हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य जो हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पोर्शन है। इसी में आपका बहमनी साम्राज्य भी आ जाएगा क्वेश्चन होंगे तो। ठीक है, तो आगे आते हैं क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। कब की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। और जो स्थापना हुई थी आपकी 1336 में हरिहर बुक्का ने की थी। इसके बाद हम आते हैं विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन सा था? तो कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय उस समय का सबसे प्रतापी शासक था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझुके बाबरी में उस समय का सबसे प्रमुख शासक, सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्णदेव राय को बताया है। कहता है कृष्णदेव राय ने किसके साथ महत्वपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ रखे थे। ये क्या करते थे? पुर्तगालियों से अपनी सैन्य व्यवस्था का सुधार और सैन्य प्रशिक्षण लिया करते थे। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये स्थित था तुंगभद्रा नदी। ठीक है, ये कृष्णा की सहायक नदी है। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा बहमनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो हम्पी। हम्पी यानी अब कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको हम्पी के अवशेष देखने को मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य को जो आपका प्राचीन काल था, जब आपका वो क्या नाम है, रामायण पढ़ते हैं तो किष्किंधा कहा गया है। किष्किंधा जो है आपका विजयनगर साम्राज्य को ही कहा गया है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो वो कृष्णदेव राय ही थे। किसने बीजापुर के स्थित गोल गुम्बज का निर्माण करवाया, जो जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुम्बज है? अपने मर श्रावी गैलरी के प्रसिद्ध है। ये मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। इसीलिए बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी तुझी के बाबरी, तो उसमें कृष्णदेव राय को सर्वश्रेष्ठ शासक बताया है। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंग, तिरुपति आदि कृष्ण आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राग राय गोपुरम का निर्माता कौन थे? तो इनके समय कई सारी शैलियों का निर्माण भी हुआ, तो कृष्णदेव राय के समय ही हुआ था। हरिहर और बुक्का ने जिस संत से प्रभाव आकर अपने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी वो कौन थे? तो माधव विद्यारण थे। ठीक है, कौन सा स्थान कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कालीकट प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। मदुरई मीनाक्षी ये आपके शिव और पार्वती के मंदिर हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 14वीं सदी में 1336 में हुई थी। उस समय आपका मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। कृष्णदेव राय राजा थे, ये आपके विजयनगर साम्राज्य के राजा थे जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? ये आपका बहमनी साम्राज्य से क्वेश्चन संबंधित है। तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था चार मीनार का निर्माण। कहता है गोलकुंडा कहाँ स्थित है? ये आपका हैदराबाद इसमें स्थित है। और हैदराबाद जो है आपका मूसी नदी किनारे स्थित है। कौन सा? मूसी नदी किनारे। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी कर्नाटक में है, तो खुला संग्रहालय भी आपका कर्नाटक में ही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को कहा जाता है। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो ये हरिहर द्वितीय ने छीन लिया था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व व्यवस्था थी। अठवण का मतलब क्या है? भू राजस्व। ये कभी क्वेश्चन आया नहीं है। विजयनगर का गोल गुम्बद किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। ये हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। चार मीनार कहाँ स्थित है? ये आपका हैदराबाद में है, ये बता चुके हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी बेल्लारी जिले में स्थित है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा की जो खान है वहाँ से आपका कुलिनौन, वहाँ से आपका हीरा निकला था, जिसे कहते हैं आपका कोहिनूर हीरा। और जो गोलकुंडा का युद्ध हुआ था ये आपका कुतुब अली कुली कुतुब शाह के साथ हुआ था। कृष्ण राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे, है ना। अष्टदिग्गज जो आपका कृष्णदेव राय के दरबार संबंधित है। अष्ट प्रधान जो आपका मराठा संबंधित है। ठीक है, और अष्ट जो आपके अष्ट छाप हैं, तो अष्ट छाप आपके ये हिंदी के कवि हैं। सरकी सुल्तानों के साल शासनकाल में किसने पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। जूना खां की याद में इसकी स्थापना की गई थी। कल्लण की राज तरंगणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, किसने आगे बढ़ाया? तो जौन जौन राज और श्रीवन ने बढ़ाया था। ये कल्लण की राज तरंगणी है। ठीक है,
अपनी मधुरा विजय और वीर कंपाराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किस कवित्री ने किया? तो गंगा देवी ने किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, पीसीएस में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी हसन गंगू ने की थी। ठीक है, 1347 में की थी। इस समय भी आपका मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। वैदिक ग्रंथों में प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस काल के सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्य में सक्रिय थे। ये आया नहीं क्वेश्चन। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ताली कोटा, जैसे हम राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, ये प्रसिद्ध युद्ध, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। कश्मीर का शासक, जैसे हम कश्मीर का अकबर बोलते हैं, क्या नाम था उसका? जैनुल आबदीन नाम था। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तो तमिल के थे, तो ये तमिल में ही की होगी। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? तो पेदन्ना आपका इनके राजकवि थे। विजयनगर के किस शासक ने आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय का युग। इसी काल में आपके जो अष्ट दिग्गज थे विद्यमान थे। बहमनी साम्राज्य को किसने चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया? तो महमूद गवा ने पहुंचाया था। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो महमूद गवा को ही कहा जाता है। टोडरमल आपके भू राजस्व प्रणाली के जन्मदाता हैं, अकबर के समय पे थे और आपके शेरशाह सूरी के समय भी थे। जब जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था। विजयनगर के साम्राज्य जब पतन होता है आपका, तभी आपका वोडेयार वंश आता है। वोडेयार वंश के बाद फिर आपका मैसूर साम्राज्य आता है। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसे मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को कहती थी। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कर्ष किए गए हैं? तो हजारा रामास्वामी मंदिर पर ये उत्कर्ष किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर निर्माण कराया था? मदुरई के नायकों ने करवाया था, मतलब राजाओं ने वहाँ करवाया था। इसकी मतलब जो पीडीएफ होती हैं आपको सब टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल इस नाम से सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब और टेलीग्राम है और आपका ट्विटर है, सब इसी नाम से बने हुए, तो इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। अहमद अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह प्रथम ने की थी। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल किस सुल्तान ने करवाया? तो नुसरत शाह ने करवाया था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ स्थित है? ये हम्पी में स्थित है। देखिए जो ये आपका मंदिर है विट्ठल मंदिर, इसमें 56 स्तंभ है और 56 स्तंभ में जब बारिश होती है तो 56 प्रकार के स्वर निकलते हैं, और जबकि वो ठोस पत्थरों से बने हुए हैं। तो ये जो कल्पना है, कई सारे रिसर्चर्स सर्च कर चुके हैं कि इसके अंदर क्या है, एक स्तंभ से तोड़कर भी देख चुके हैं, लेकिन कुछ निकलता नहीं। तो ये उस समय की कला दर्शाता है कि उस समय कितनी सुविकसित कला विद्यमान थी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में है आपका विरूपाक्ष मंदिर। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? तो सहगमन महाप्रयाण कहा जाता था। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया? तो मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? तो न्यायांकन व्यवस्था विशिष्ट थी। हरिहर का पुत्र कौन था? तो संगम जो था आपका हरिहर का पुत्र था। हरिहर किसका पुत्र था? सॉरी, हरिहर किसका पुत्र था? तो हरिहर संगम का पुत्र था, इसलिए इसने हरिहर और बुक्का ने क्या नाम है, संगम वंश की नींव डाली थी। और हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई भाई थे। ठीक है, तो यानी दोनों के पिता संगम ही हुए। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की? तो बुक्का ने आपका वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। पांडुरंग महात्म की रचना किसने की है? तो नेताली राम ने की है। तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद पुस्तक किसने लिखी? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, तेलुगु का महाग्रंथ है। तो इसकी जो रचना की है ये कृष्णदेव राय ने की है। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही। फिर हम आगे आते हैं, तो आगे हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो आगे क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।